ना सड़कें ख़त्म होती हैं ना तन्हाई, बस आदमी ख़त्म हो जाता है। आधी रात को सड़क पर चलते हुए उसने सोचा, देखें, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। ज़ारा के कहे अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे। शादी की पहली रात भला कोई ऐसी बात करता है जो उनकी बीवी ने की थी। वो घबरा कर कमरे से निकला और बरामदे में चलने लगा। सब मेहमान सो रहे थे। वो घर का बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर आ गया। सड़क मेरी प्यारी सड़क, तुम ना होती तो मैं किस कदर तन्हा हो जाता। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और एक निजी फर्म में नौकरी करता था जहां इसकी तनख्वाह बहुत कम थी। इससे घर नहीं चलेगा। देखो तुम घर के बड़े हो, तुमने 5 बहनों की शादी करनी है, भाई को पढ़ाना है, अब्बा ने जो कर्ज लिया था वो वापस करना है, घर बनवाना है, इस तनख्वाह से तो कुछ नहीं होगा। वो रोज ये बातें सुनता तो परेशान हो जाता और ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाने के मंसूबे बनाता रहता। वो 25 साल की उम्र में बैरून मुल्क चला गया और फिर इसने बड़ा बनकर दिखाया भी था। 25 से 45 साल तक इसने खुद को एक मशीन में ढाल लिया था। इसने नहीं सोचा कि इसकी अपनी भी एक जिंदगी है। वो जिस दिन बीमार भी होता तो काम पर जाता कि इसके सामने फराइज का एक पहाड़ खड़ा था जिसे आखिरकार उसने दिन रात एक करके सर कर लिया था। सब बहनों की शादी धूमधाम से की। इसका छोटा भाई इंजीनियर बन गया और 2 साल कबल वो भी अपनी पसंद की शादी करके दूसरे शहर चला गया। 20 साल बाद वो अपने मुल्क वापस लौट आया जहां आगे फकत एक खाली मकान था जो इसका अपना था। जल्द ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इसकी बहनें इसे फोन करती तो कहती, भैया अब शादी कर ली, कब तक अकेले घर में रहेंगे और अब तो आप पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं। वो ये बातें सुनता और सोचता कि भला अब वो इस बात का क्या जवाब दे। इसे ये फरमाइश बहुत दूर से आती कोई आवाज मालूम होती। उम्मन वो कहता, अब भला इस उम्र में क्या शादी करूं, अभी आप कौन सा बूढ़े हो गए हैं। 45 साल तो कोई उम्र नहीं होती। लेकिन कई रोज से इसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली पैदा हो गई थी। वो दफ्तर से घर आता तो एक बेपनाह उदासी की लहर इसका दामन पकड़ लेती। वो जल्दी जल्दी रात का खाना खाता और सड़क पर आकर टहलना शुरू कर देता और गुज़श्ता जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देता, जो इंतहाई तन्हा थी जितनी कि ये सड़क पर तो फिर कभी कभार कोई ना कोई गुजरता रहता था, लेकिन इसकी जिंदगी तो बिल्कुल खाली थी। पहले पहल ये कैफियत थोड़ी देर के लिए रहती, फिर वो ठीक हो जाता, लेकिन अब तन्हाई और उदासी का दौरानिया बढ़ गया। वो किसी महफिल में भी होता तो खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस करता। अक्सर रातों को बिस्तर पर बैठे बैठे रोने लग जाता। वो तन्हाई के इस लामहदूद समंदर में अपने जिंदा रहने का जुबाज ढूंढ रहा था। इसके हिस्से में जो जिम्मेदारियां थीं इन सब से वो सुबकदोश हो चुका था, तो अब वो क्यों कर जिंदा रहे। माजी में जब कभी किसी ने उसके दिल पे दस्तक दी तो इसने ये कहकर दिल को समझा लिया कि इसके कांधों पर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने बारे में भला कैसे सोच सकता था। लेकिन अब कुछ अरसे से इसके अंदर एक खलासा पैदा हो गया था। खाली सड़क पर जब वो खुद से बातें करते हुए गुजर रहा होता तो इसको अपनी आवाज बाज गशत की तरह सुनाई देती थी। एक रोज वो घबरा कर माहिर नफ्सियात के पास चला गया। मालूम नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं, या शायद मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं। डॉक्टर साहिब यहाँ अंदर एक अजीब खलासा है, उसने सीने पर हाथ मार कर कहा। आप रात को कितनी देर सोते हैं? डॉक्टर ने पूछा। 1-2 साल पहले तो मैं 7 से 8 घंटे सो लेता था, लेकिन अब बहुत कम सोता हूँ। आखिर आदमी सड़क पर सो तो नहीं सकता। क्या मतलब आपका घर नहीं है? डॉक्टर ने पूछा।
जी जी बिल्कुल मेरा घर है, लेकिन मुझे अब अपने घर से वहशत होने लगी है। मैं सारी रात सड़क पर चलता रहता हूँ। कोई उदासी सी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे क्या हो गया है। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? जी जी मैं समझ रहा हूँ। दरअसल आपको आराम और ननद की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने इसके लिए ननद की दवा तजवीज़ की, जिसे वो घंटों हाथ में लिए बैठा रहता कि खानी चाहिए या नहीं, और फिर तंगा कर बाहर सड़क पर निकल आता। मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शायद मुझे किसी की मोहब्बत की ज़रूरत है। ऑन ने सोचा, एक मोहब्बत जो इस खला को पर कर दे। अब की बार ऑन की बहन ने इसके रिश्ते की बात की तो उसने कहा, भा कोई रिश्ता लाओ तो मैं फैसला करूँ ना। अरे वाह, आपके लिए कोई लड़कियों की कमी है, बल्कि एक रिश्ता तो मेरी नज़र में पहले से ही है। मेरे शौहर की फप्पो की बेटी है, ज़ारा नाम है। वो आजकल इसके रिश्ते के लिए परेशान हैं। मैं मोबाइल से आपको इसकी तस्वीर भेजती हूँ, तस्वीर रहने दो। अब इस उम्र में मुझे शक्ल व सूरत की परवाह नहीं। तुम उनसे बात करो, अगर इन्हें मेरी उम्र और माली हैसियत पर कोई इतराज़ नहीं तो मेरी तरफ से हम है। लड़की वालों ने भी फौरन हम कर दी थी। 1 माह बाद उसकी शादी की तारीख तय पाई। इस अरसे के दौरान भी वो रात भर सड़क पर फिरता रहता था। खाली बिस्तर और तन्हा मकान से ज्यादा उदास कुछ भी नहीं होता। सो वो सड़क की जानिब दौड़ता। बस 1 महीने की बात है, ज़ारा आ जाएगी तो फिर ये सारी वहशत ख़त्म हो जाएगी। वह सड़क पर चहलकदमी करते हुए सारी रात यही सोचता रहता। आज जब वो शादी की पहली रात कमरे में दाखिल हुआ तो मुद्दत बाद तन्हाई और वहशत ने इसका दामन ना पकड़ा। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इसने सोचा, वाकई यही कमी थी जो आज पूरी हो गई है। आप ठीक हैं? उसने बात का आगाज किया। जी ठीक हूँ, जवाब मिला। आज हमने जिंदगी के नए सफर का आगाज किया है। मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये घर आपका है, आप जैसे चाहें यहाँ रह सकती हैं। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहिए, इसमें भला इजाज़त की क्या बात है? मुद्दत बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया। देखिए, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, ज़ारा ने इससे कहा। पहले पहल उसे लगा कि ये आवाज़ इसके अंदर से आई है। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। ये आवाज़ कहाँ से आई थी? जब इस बात का वो यकीन नहीं करना चाहता था कि ये आवाज़ सामने से आई है तो उसने घबरा कर आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं तो आपका शौहर हूँ। इससे क्या होता है? मोहब्बत ना हो तो कुछ नहीं होता, ज़ारा ने ऑन से कहा। ऑन को लगा जैसे कोई जवारी जिंदगी की बाजी का आखिरी पता भी गलत ही बैठा हो। लेकिन आखिरी चंद सांसें मुस्तैयार लेने की खातिर उसने पूछा, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझसे मोहब्बत कर सकती हो? दरअसल एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेरा हुआ है और मैं इससे बेहद खौफज़दा हूँ, और आज पहली बार मैं इस कैफियत से आज़ाद हुआ था। तुम बेशक मुझसे झूठी मोहब्बत कर लो। मोहब्बत ऐसे थोड़ी होती है, ज़ारा ने जवाब दिया। ऑन ने इससे दिख भरा लहजे में पूछा, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो दुबई में है, नौकरी करने गया है। ये शादी तो मैंने घर वालों के दबाव में आकर की है, लेकिन वो ज़रूर वापस आएगा, फिर हम शादी कर लेंगे। आप चाहें तो मुझे तलाक भी दे सकते हैं। ऑन जो अपने घर का सबसे बड़ा था, जिसने 40 साल अपने बारे में कुछ ना सोचा था, किसी बच्चे की तरह रोता हुआ घर से बाहर निकल आया था। फिर ऑन ने सड़क पर रहना शुरू कर दिया। इसकी बहनें आई और उसे समझाया कि वो घर लौट जाए, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। गांव वाले इसके पास आते बात करते, लेकिन वो कोई जवाब ना देता। सारा दिन सड़क पर बैठा रहता और रात को सड़क पर चलना शुरू कर देता।
उसकी बीवी ने गांव वालों को बताया कि शादी की रात ऑन बहुत अजीब व गरीब बातें कर रहा था कि इसको किसी अदासी ने घेर रखा है, सो उसे इसकी देवांगी के बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। गांव के लोग ऑन को रोटी दे देते, वो चुपचाप खा लेता और सड़क पर पड़ा रहता। बारिशें आई, जून जुलाई की गर्मी भी ऑन को अपनी जगह से ना हिला सकी। इन्हीं दिनों ज़ारा एक नौजवान के साथ इसके पास आई। ऑन सड़क के किनारे दरख्त के नीचे सर झुकाए बैठा था। इधर आओ, ये कुछ नहीं कहता, ज़ारा ने नौजवान से कहा जो काफी फासले पर खड़ा था। सनी है, ये ताहा है, दुबई से लौट आया है, मैंने आपको उसके बारे में बताया था ना, ये वही है, मुझसे शादी करना चाहता है। वो आप मुझे तलाक दे देंगे ना? ऑन ने कोई जवाब ना दिया। ये खुल के कागजात हैं, आपके दस्तखत चाहिए थे, ये कहकर ज़ारा ने कागज इसके सामने किया और कलम इसके हाथ में थमाया। तहा अब भी दूर ही खड़ा था। ऑन ने कलम पकड़ा और दस्तखत कर दिए। बहुत शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं, देखा मैंने कहा था कि ये फौरन दस्तखत कर देंगे। ज़ारा ने तहा की तरफ देखकर कहा जो अब दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो सड़क से अपने घर गया, वहां से एक बड़ा रजिस्टर और कलम लेकर सड़क किनारे बैठ गया। हर गुजरते शख्स से उसका नाम पूछता और रजिस्टर में लिख लेता। उसने सड़क से गुजरती हर गाड़ी का नंबर रजिस्टर पर दर्ज करना शुरू कर दिया। फिर एक रोज़ जब वो सारी गाड़ियों के नंबर और गांव के हर शख्स का नाम दर्ज कर चुका तो सड़क पर ये पुकारते हुए दौड़ने लगा।